शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता और जनरल सेक्रेटरी यासूफ अब्बास हमारे साथ हैं। यासूफ भाई, संवाद लाइव पे स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। यासूफ भाई, अजमेर शरीफ में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और एक याचिका भी कोर्ट में दाखिल की गई है। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरीके से अजमेर हो, अजमेर की दरगाह हो, मज़ार हो या कोई भी मस्जिद हो, उसके नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। ये उसके अंदर शिवलिंग ढूंढा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ के ऊपर मंदिर था। देखिए, एक बाबरी मस्जिद के बाद में कितनी माँओं की गोदियाँ उजड़ गईं, कितनी औरतों के सुहाग लुट गए। फिर उसके बाद में अब फिर मुल्क को उसी तरफ लेके जाना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है और निचली अदालतों को पूरी तरीके से इसके ऊपर रोक लगाना चाहिए है। चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो सबके विश्वास की बात करते हैं बार बार कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस वक्त मंदिर और मस्जिद ढूंढने का वक्त नहीं है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि गरीबी, बेरोज़गारी और जहालत के ऊपर बात हो, क्योंकि हमारे नौजवानों का फ्यूचर, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल क्या इसीलिए रह गया है कि कहाँ पर मंदिर था, कहाँ पर मस्जिद थी, कहाँ पर शिवलिंग है, कौन से मदार के नीचे हमें आपके मंदिर मिलेगा। तो इससे कोई कौम का फ़ायदा नहीं होने वाला है। हिंदू हो या मुसलमान हो, ये इस मुल्क की दो आँखें हैं और इस मुल्क में अगर हिंदू पर वक्त पड़ता है तो मुसलमान खड़ा होता है, मुसलमान पर वक्त पड़ता है तो हिंदू खड़ा होता है। तो पहले हम अपने मुल्क के वफ़ादार हैं, फिर हम अपने धर्म के वफ़ादार हैं। जो पहले धर्म के वफ़ादार होते हैं वो तालिबान होते हैं और उसी में से उसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर जैसे लोग पनपते हैं। यासूफ भाई, इससे पहले अभी आपने देखा होगा संभल में भी जो सर्वे की टीम गई, उसमें काफ़ी हिंसा भी हुई और 4 लोग की मौत भी हुई है। आपको क्या लगता है कि ये जो सर्वे की लगातार मांग उठ रही है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से संभल में जिस तरीके से खूनी होली खेली गई और तलपड़ वहाँ के ऊपर सर्वे का हुक्म दे दिया गया, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। और इस तरीके से संभल में जिस तरीके से घटना पेश आई, एक तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से ये गुजारिश करता हूँ कि जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार से एक एक को सरकारी नौकरी मिले और कम से कम 25-25 लाख रुपए उनको मिलना चाहिए। ह्यूमिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जिस माँ की गोद उजड़ी है उनको कुछ तो कंपनसेशन मिले। इसके अलावा जो सर्वे हुआ है, मेरे ख्याल से इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है और सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी आदेश किया है, तो टेम्परेरी है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट, देश की अदलिया के ऊपर पूरा विश्वास रखता हूँ। मुझे उम्मीद है कि देश की अदलिया, सुप्रीम कोर्ट जो है, इसको परमानेंट इस आदेश को करेगी कि हिंदुस्तान के अंदर न किसी मंदिर, न किसी मस्जिद, किसी की कौम की इबादतगाह को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। क्योंकि मंदिर हो या मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या इमामबाड़ा हो, आदमी यहाँ मन की शांति के लिए जाता है और जहाँ के ऊपर मन की शांति के लिए जाता है, जब हर जगह से हार जाता है, उसको अगर सब कंट्रोवर्सी में डाल दीजिएगा तो इंसानियत कहाँ खड़ी होगी। लगातार मैं आपसे सब वही सवाल आपसे दोबारा करूंगा कि संभल हो, मथुरा में भी केस चल रहा है, ज्ञानवापी का सर्वे हो ही रहा है, अभी उसके बाद अजमेर शरीफ की भी बात आ गई है। ये सर्वे की लगातार मांग जो उठ रही है, ये इसके पीछे का कारण आप क्या जान मान रहे हैं इसमें? देखिए, पूरी तरीके से ये राजनीतिक मामला है और पूरी तरीके से ये राजनीतिक से प्रेरित है और इस वक्त हिंदू मुसलमान की सियासत हिंदुस्तान में करके हमारे मुल्क की छवि को हिंदुस्तान के बाहर ख़राब किया जा रहा है। इसके अंदर एक ही ताकत है जो हिंदुओं को भी उकसाती है और जो मुसलमानों को भी उकसाती है। अब ये सरकार का काम है, उनके खुफिया तंत्र का काम है कि देखें कि ये कौन लोग हैं जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। आप दुनिया में कई जगह गए हैं, आपका जाना रहता है। जो ये हाल में माहौल चल रहा है, इसका किस तरीके से आपको बाहर देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे क्या चर्चा रहती है इस बात की? देखिए, मैं अभी लंदन में था तकरीबन 1 माह पहले और लंदन में मैं नॉर्थहैम्पटन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर वगैरह इन जगहों पे था। तो वहाँ जब लोग मुझसे मिले तो कहने लगे, आपके मुल्क में क्या हालात हैं, आपके मुल्क में क्या हालात हैं, और वहाँ तो सांस लेना मुश्किल है, वहाँ तो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर ज़्यादती हो रही है, आप किस तरीके से रहते हैं यहाँ के ऊपर। तो हमने पलट के कहा कि हमारे मुल्क में न जुल्म हो रहा है, न ज़्यादती हो रही है, बल्कि हम खुली हवा में अपने मुल्क में सांस ले रहे हैं। हमें अगर से सांस लेने में दिक्कत होती है तो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, सऊदी अरब है, ये सो कॉल्ड इस्लामी देश हैं मगर इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ के ऊपर ज़रूर हमें सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ से आतंकवाद पनप रहा है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है।
इसमें आप पाकिस्तान का विरोध करते हैं खुलकर। जो ये हाल में सर्वे मस्जिद ये सब चीज़ें जो वक्फ बोर्ड काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, इसका लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते होंगे। देखिए, हिंदुस्तान के जितने दुश्मन हैं वो पूरी तरीके से हिंदुस्तान के ऊपर निगाह रखे हैं। हम आप इतनी निगाह नहीं रखे हैं जितनी निगाह हमारे मुल्क पर दूसरे लोग रखे हुए हैं, और वो हर तरीके से इस चीज़ के ऊपर कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर से कुछ भी आता हुआ दिखाई दे वो उसको दिखाएंगे। अब बहराइच में हुआ, अब लखनऊ बहराइच में कितना फासला है, बहराइच की गूंज बाहर से सुनाई दे रही है। बहराइच में क्या हो रहा है, या सवाल ये कि जहाँ भी मामला हो रहा है हिंदुस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान की निगेटिव पब्लिसिटी बाहर होती है। लिहाजा सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर बाकायदा एक सख्त कानून बना के इसको रोके और अपने गुप्तचर विभागों को बाकायदा सख्त करे ताकि वो घटना से पहले सरकार को इससे आगाह कर दें। तो आपने सुना यासूफ अब्बास जी को, जिनका कहना है कि जो देश में घटनाएं हो रही हैं इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्क भी उठाने की कोशिश करता है। इससे बेहतर है कि देश का सौहार्द माहौल बना रहे, जिससे कि इस तरह की घटनाओं पे रोक लग सके। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।